अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक है। मैं आज ये एहतजाजन जो है ना मूवी थोड़े से अंधेरे में बना रहा हूँ। गाड़ी में जा रहा हूँ तो थोड़ा सा अंधेरे में बना रहा हूँ एहतजाजन कि इमरान खान की वजह से, मौजूदा हुकूमत की वजह से एक इतना बड़ा पुलिस का जो इदारा है सिंध का, उसको भी आखिर इन्होंने निशाने पे लगाया है। और आज क्या हुआ है कि वो कैप्टन सफदर के केस के हवाले से 14-15 डीआईजी, आईजी और एसएसपीज और तकरीबन सारे अमले ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि वो हड़ताल कर नहीं सकते। उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि हमने जी इस प्रेशर में, दबाव में काम नहीं करना। ठीक है। और आईजी, जो खुद आईजी है, उसने भी 15 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दी है कि मैं इस डिप्रेशन में काम नहीं कर सकता। दोस्तों, हद हो गई है, हद हो गई है। ये इमरान खान जो पाकिस्तान का गोरबाचोफ बना हुआ है, जिसको मैं पहले दिन से कहता हूँ ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये इतना बड़ा नादान और बेवकूफ़ इंसान है कि ये अपनी नादानी में पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। ये पाकिस्तान का गोरबाचोफ है। गोरबाचोफ ने रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अमेरिका जाके रिहाइश रख ली। ये भी इसी तरह करेगा। इनकी ये जुर्रत, ये हद हो गई है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए आईजी को इन्होंने अगवा कर लिए। यार, आईजी को किसने अगवा की है? रेंजर्स ने अगवा की है। रेंजर्स को नहीं पता कि हम क्या करने लगे हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये किसके कहने पे हुआ है। ये किसी मामूली बंदे के कहने पे नहीं हुआ। ये पाकिस्तान का जो फर्स्ट मैन है, उसके कहने पे ये सारा कुछ हुआ है, जिसे आईजी को अगवा किया गया है, उसको ह्यूमिलिएट किया गया है, उसकी बेइज्जती की गई है। और इस वजह से अब सारा पुलिस का जो अमला है वो एहतजाजन कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं करना। ये होते हैं इदारे तबाह करने का। ये इदारे तबाह हो रहे हैं। पहले इमरान खान ने सारे इदारे तबाह करने पे तुला हुआ है। अदलियों को तबाह करने पे तुला हुआ है, फौज को तबाह करने पे तुला हुआ है। पुलिस का आज आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि सारे बड़े अफीसर जो है छुट्टी पे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम इस माहौल में काम नहीं कर सकते। अगर वो इस माहौल में काम नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। आईजी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो सिपाही, एसएचओ और पुलिस एसएसपी को, एसपी को कौन सा तहफ़्फ़ुज़ उससे हासिल होगा? इतनी बड़ी इन्होंने इलीगैलिटी की है, इतनी बड़ी गैर कानूनी हरकत की है। क्या कोई बहुत बड़ा कोई इन्होंने पकड़ना था? बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ना था? क्या हुआ? उन्होंने नारे लगाए। मैं नारे लगाने के लिए तैयार हूं कायदे आजम के मजार पे, जीवे जीवे पाकिस्तान, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो ये कानून है। कानून ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए, कायदे आजम के मुखालिफ नारे लगाए, उसके हक में नारे लगाने से कौन मना करता है? हम दुआ करते हैं, वो भी यही चीज है। हम ऊंचे ऊंचे कह रहे हैं जी कायदे आजम जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि सारे इदारे को तबाह करके रख दिए। और ये बिल्कुल मैं अब भी कह रहा हूं कि ये इमरान खान पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। ये गोरबाचोफ है पाकिस्तान का। आर्मी को थोड़ा इसने इन दिनों में बदनाम किया है। उसका शेल्टर लेता है नाअहल नालैक। उनको आगे करता है कि देखो जी, अगर नवाज शरीफ बात करता है, वो कहता है मैं आर्मी को, नवाज शरीफ कहता है मैं सलूट करता हूँ, लेकिन मैं कमर जावेद बाजवा को और आसिम सलीम बाजवा को सलूट नहीं करता। तो वो कहता है देखें जी, नवाज शरीफ अब पाक फौज के खिलाफ है। शेख रशीद जैसा बंदा उनका तर्जमान बना हुआ है। अब ये किसके कहने पे उन्होंने इसको, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया? चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। वहां खातून मौजूद थी, वो सोई हुई थी, ताले तोड़ के गए हो। इतने बेशर्म हो तुम। पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया इमरान खान ने।
अवाम जो गरीब अवाम है उनको महंगाई की चक्की में पीस दिया है और इदारे तबाह कर रहे हैं, पूरे पूरे के पूरे इदारे तबाह हो रहे हैं। और कभी ऐसा खुदा न खास्ता मसला होगा कि इदारों के अंदर से जो है ना ऐसी चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। इस मानी मेंटल के सारे जितने काम है सारे के सारे अधूरे, गंदे, बुरे, लालची और गालियां देने वाले। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि पूरी पुलिस ने इनकार कर दिया कि जी हमारी इतनी तौहीन की गई है। कौन कौन किसने तौहीन की है बताएं। इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी हो, फौरी तौर पे जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करे कि आईजी को किसने अगवा किया, किसके कहने पे अगवा किया। ये आईजी को जो अगवा हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि किसी उसको मामूली बंदे ने बात की होगी? मामूली बंदे ने कहा होगा कि जनाब इनको उठा लो कैप्टन सफदर को? नहीं जी नहीं। पाकिस्तान का फर्स्ट मैन, सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा ताकत रखने वाला, इसकी इंक्वायरी की जाए और जो भी इसका मुर्तकिब है, जो भी मुर्तकिब है, उसको फौरी तौर पे उसके ओहदे से सबकदोश करके जेल में डाला जाए। और पुलिस के एतमाद बहाल करने के लिए, पुलिस को दोबारा बाइज्जत करने के लिए और इन बेशर्मों की हरकत की वजह से जो हुआ है, फौरी तौर पे रेंजर्स को सिंध से वापस बुलाया जाए। ये कानूनी टीवी का मुतालबे है। 2 मुतालबे हैं। फौरी तौर पे जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज से कि ये किसने कहा है, और जिसने कहा है उसको उसी वक्त सैक करके गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। एक ये मुतालबा है। और दूसरा मुतालबा है कि जो रेंजर्स है उन्होंने इतनी हाई हैंडेडनेस हुई है, इतनी लाकानूनियत की है कि एक आईजी को अगवा किया है, उसको बेइज्जत किया है, इंसल्ट किया है। फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर अंदर रेंजर्स को सिंध से निकाला जाए। ये हमारा मुतालबा है। दोस्तों, अगर आप भी इस मुतालबे को तस्लीम करते हैं, इस मुतालबे के हक में हैं, तो कमेंट्स करें। ये मॉन्यूमेंटल पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है सर, बड़ा खतरा है, कसम खुदा की बड़ा ही खतरा है। ये मैं कितनी दफा आपको मिसाल दे रहा हूं कि उसी रीछ की तरह जो अपने मालिक से वफादार था, मालिक के मुंह पे मक्खी बैठी थी तो रीछ ने बड़ा सा पत्थर उठाया और उसको मार दिया और वो मक्खी भी मर गई और मालिक भी मर गया। ये ऐसा शख्स है। मैं बार बार इस चीज का आपको मिसाल दे रहा हूं कि ये रीछ है, ये नादान है, ये बेवकूफ है, ये पागल है। फौरी तौर पे इसको फारिग किया जाए, इमरान खान को फौरी तौर पे फारिग किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। ये पाकिस्तान के इदारों को मरवाएगा, इदारों को लड़ाएगा, पाकिस्तान के लिए खतरा हो गया है ये। थैंक यू दोस्तों।